कक्षा 7 में पढ़ने वाली 13 साल की दो सहेलियां आज से लगभग 7-8 महीना पहले उनके गांव के सामने एक भव्य सत्संग आश्रम बना था। वहीं पर दोनों साइकिल चलाने के लिए जाती थी और अभी कुछ दिन पहले पता चलता है दोनों सहेली में से एक सहेली प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। अब जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि उनकी 13 साल की जो बच्ची है वह गर्भवती है और 4 महीने का उसके पेट में बच्चा है, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। जब उस बच्ची से उस पिता के बारे में पूछा जाता है जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था, जब वह बेटी कहानी बताती है तो वाकई में वह कहानी सुनकर घर वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे कि आखिर वह व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आइए जानते हैं 13 साल की छोटी बच्ची कैसे गर्भवती हुई और किसने किया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर और उसी के अंतर्गत एक थाना है श्याना थाना और उसी के पास ही एक आश्रम बना है जिसका नाम है राधा स्वामी सत्संग आश्रम और उसी के ठीक बगल में ही एक गांव है जहां पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक 13 साल की बच्ची और उनके माता पिता। जो बच्ची थी वह स्कूल जाती, क्लास 7 में पढ़ रही थी और 4-5 दिन से घर वाले देखते हैं कि उनकी बेटी जो कि स्कूल से आती है और सीधा खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। वह दिन में भी सो रही थी और रात में भी सोती और सुबह उठती, अपना स्कूल जाती, ना किसी से बातचीत करती, ना ही किसी से बोलती। जब माँ उससे बातचीत करने का प्रयास करती तो वह बच्ची कहती है मुझे अंदर से घबराहट हो रही है और मुझे किसी से बात नहीं करना है। तभी 21 अक्टूबर 2024 शाम के करीब 4 बजे उसी बच्ची के पेट में अचानक दर्द बढ़ता है और जो माता पिता परेशान हो जाते हैं। जो पास का अस्पताल था वहां बच्ची को लेकर पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं सर मेरी बेटी की अचानक पेट में दर्द हो रहा है, ना तो यह किसी से बातचीत करती है और ना तो कुछ बता रही है। अब डॉक्टर कहते हैं पेट का मामला है तो पेट में ऐसा तो नहीं कोई बीमारी जन्म ले रही है जिसके लिए अल्ट्रासाउंड बच्ची का करवाना पड़ेगा और जिससे पता चल सकता है कि आखिर उसकी बीमारी क्या है। अब डॉक्टर उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखते हैं मानो उनके भी पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि एक 13 साल की बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब जैसे ही डॉक्टर की टीम यह बात लड़की के माता पिता को बताते हैं, वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और फिर बच्ची से पूछते हैं बेटा यह बच्चा किसका है। तो बच्ची रोने लगती है, फिर एक ऐसा सच बताती है जिसके सुनने के बाद माता पिता भी हैरान थे। तभी बच्ची कहती है जो सत्संग भवन है और वहाँ पे जो दादा हैं उन्होंने मेरे साथ कुछ गंदी हरकत की है और तभी से मेरा पेट दर्द होता है। अब जैसे ही लड़की के चाचा को यह बात पता चली, चाचा फ़ौरन ही तुरंत पहुंचता है थाने में। थाने में जाने के बाद उसी बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है, मगर पुलिस वाले एप्लीकेशन ले लेते हैं, कहते हैं जाओ हम कार्रवाई करेंगे। अब तभी जो उनका चाचा था वो जो गांव के प्रधान थे उनसे बताता है तो प्रधान कहता है कि चलो कुछ पैसे दे लेके सुलहनामा करवा देंगे, करवाने के बाद ही और जो बच्ची की शादी में पैसा लगेगा वह पैसा भी दे देंगे। अब चाचा को कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा था कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तभी वह लखनऊ में सीधे फ़ोन करते हैं हेडक्वार्टर में और पूरी घटना अपनी भतीजी की बताते हैं कि वह 13 साल की उनकी भतीजी है और उसका गांव के ही रहने वाले एक आश्रम के सेवादार ने जिसकी उम्र 75 साल है और उसके साथ 7-8 महीने से गलत काम किया है और अब उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। फ़ौरन ही वहाँ से लखनऊ से फ़ोन आता है बुलंदशहर के एसपी को और वह फ़ौरन मामले को संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करने की आदेश देते हैं। अब फ़ौरन उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और पुलिस वाले उस बच्ची से पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे साथ और भी कोई सहेली थी। तो वह बच्ची बताती है मेरे ही बगल में रहने वाली एक लड़की और है और जब उससे पूछताछ करती तो वो भी बताती है वो अंकल कुछ मीठी मीठी गोलियां देते थे जिसके बाद हम लोग सो जाते थे और जब उठते थे तो हम लोग के बहुत तेज पेट में दर्द होता था। तभी वो अंकल कहते थे यह 1-2 घंटे बाद सही हो जाएगा। अब पुलिस वाले जब उस व्यक्ति का नाम जानते तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम मोहन लाल है जो कि उसी आश्रम में राधा स्वामी आश्रम में वह सेवादार के रूप में तैनात हैं। अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है, मोहन लाल को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती कि आखिर तुमने इन बच्चियों से
क्यों किया और किस लिए किया, तो वह एक ऐसा सच बताता है जो वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था। और किसी व्यक्ति को भी यकीन नहीं था कि वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल है, जो वह ठीक से चल भी नहीं सकता, क्या आखिर इसने बच्ची के साथ गलत किया। तभी मोहन लाल राजपूत बताते हैं कि उनकी 3 बच्चे हैं। एक बेटा हैदराबाद में रहता है और एक बेटा दिल्ली में रहता है और एक बेटा गांव में ही घर में, जिसकी शादी तीनों की हो चुकी है। छोटा वाला बेटा गांव में ही अपनी पत्नी के साथ रहता है और जो मोहनलाल की पत्नी थी उसका किसी बीमारी कारण से 5 साल पहले ही मौत हो गई थी। अब उसको अकेली तन्हाई खाई जा रही थी। तभी वह पहुंचता है जो वहाँ का राधा स्वामी सत्संग में और वहाँ कहता है कि मुझे इस सत्संग भवन में रहने का अनुमति दी जाए और मैं यहीं रहकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वह कहते हैं ठीक है, यहाँ पे तुम रह सकते हो। तो वह वहीं रहने लगा और 7 से 8 महीना पहले उसी गांव की रहने वाली 2 बच्चियाँ उसी आश्रम में आती थी और इस मोहनलाल के पास एक साइकिल थी। अब साइकिल देखकर वो बच्चियाँ कहती थी, दादा मुझे साइकिल चलाना सिखा दीजिए। वह व्यक्ति उन लड़कियों को सीट पर बैठालता था, पीछे से पकड़ता था और तरह तरह से बैड टच करता था। वह लड़कियां ना समझती, यह सब चीज़ समझती नहीं थी और वह कहीं ना कहीं मन में कुछ गलत व्यक्ति सोच रहा था। और जाने के बाद जब वो लड़कियां साइकिल वापस करने आती थी तो वह अपने किचन में जाता था, चॉकलेट लेकर आता था और उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाता था और जिसको खाने के बाद वो दोनों लड़कियां बेशुद्ध हो जाती थी और वह फिर उनके साथ गलत काम करता था। गलत काम तब तक करता था जब तक उसका जी नहीं भर जाता था और जब 1-2 घंटे बाद उनको होश आता था वह उन लड़कियों को 10-20 रुपये देकर घर भेज देता था और कहता था कि यह घर में किसी से मत बताना कि तुम हम लोग के पास आई हो और नहीं तो घर वाले तुमको मारेंगे और ये पैसा दे रहे हैं, इससे तुम खर्च कर लेना। अब बच्चियां वहाँ से जाती थी, उनको पैसा भी मिलता था। उनको क्या पता था कि उनके साथ एक 75 साल का व्यक्ति गलत कर रहा है। और फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा जब दर्द ज़्यादा तेज होने लगा तो वह आश्रम जाना छोड़ देती हैं और कुछ महीना बीतते हैं तो अचानक उस लड़की के दर्द होता है। जब घर वाले इसकी जांच कराते पता चलता है वह 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब पुलिस उस बूढ़े व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करती है फास्को एक्ट के तहत और उसको जेल भेज देती है। और आप भी भरोसा नहीं कर सकते, एक 75 साल का व्यक्ति जो 13 साल की मासूम बच्ची के साथ उसने दरिंदगी की, आखिर उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपको नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।